नमस्कार आपको। मैं मनोज। बीते दिनों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समूचे विश्व में अनेक सामाजिक संगठनों, एनजीओज, विभिन्न नारीवादी संस्थाएं एवं अनेक विश्वविद्यालय तथा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। हम भी उसका हिस्सा बने। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं और आज की महिलाएं चांद पर पहुंच गई, ट्रेन चला रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर सुशोभित हो रही हैं। यहाँ तक कि हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान और भागीदारी अभूतपूर्व है। फिर भी हमारा समाज आज भी कहीं न कहीं चूल्हे पर खाना बनाना और घर के अन्य सभी कार्यों को महिलाओं से करवाने की अपेक्षा रखता है और अन्य घर के सभी कार्य महिलाओं की जिम्मेदारी में दे दिया जाता है। हमारा समाज महिलाओं से क्या अपेक्षा रखता है, इस संबंध में प्रस्तुत है एक कविता। यह कविता स्त्री विमर्श पर केंद्रित है। कविता कुमार अंबुज की है और कविता का नाम है खाना बनाती स्त्रियां। तो आइए सुनते हैं कविता इस प्रकार से है, सुनिए। जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही दूब भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंधा, हृदयाकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया। लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया। फिर बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। फिर तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही खाना। पहले तन्वगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया। सितारों को छू कर आई तब भी उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से, दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमक कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया। ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया, कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियोचित ठहराकर आप चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तस्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अधेरों से रिस रहा है पसीना, रेले वह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं यह रोटी लो, यह रोटी गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद के नींद में उन्होंने बनाया खाना। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। कविता इस प्रकार थी। धन्यवाद।